गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 7वीं है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। बच्चों, आज हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। मुहावरे एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं। जो चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो उसका कोई विशेष अर्थ, कोई डिफरेंट अर्थ हो जाता है, तो उसको मुहावरा कहलाता है। ईद का चांद, वैसे तो ईद का चांद होता है ना, ईद के दिन दिखता है, लेकिन अब ईद के चांद होने का मतलब कुछ और हो गया ना, तो इसलिए मुहावरा हो गया। ठीक है, वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ नहीं। जैसे आप पे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण न रहना, तो आप ये नहीं लिखोगे ना, आप जैसे ऐसे बोलोगे वाक्य में कि आप से बाहर मत हो, ठीक है। या फिर जब इसका मीनिंग करोगे तो आप अपने आप पर नियंत्रण खो रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अत्यधिक क्रोधित हो जाना, परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पता है मुझे, जब मैं छोटी थी ना, आप जितनी, तो जब ये मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग करना होता था तो मैं बहुत दिमाग लगा के लिखती थी, मतलब बहुत उस सेंटेंस को ऐसे मजाकिया सा बना के लिखती थी ताकि टीचर को भी पढ़ने में अच्छा लगे, कुछ इनोवेटिव सा लिखती थी। तो आप वैसा कर सकते हैं, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। अंग अंग टूटना, सारा शरीर दर्द करना, तो आप कह सकते हैं कि आपने बहुत दौड़ लगाया, इससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अंग अंग टूट रहा है, या आपने बहुत सारा काम किया है, अंग अंग टूट रहा है। तो मतलब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से लिखते हैं। अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है बहुत थक जाना। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहते रहना, मतलब कहते हैं अपना ही राग अलापे जा रहा है, भाई मेरी तो सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कुछ फ्रेंड्स, पक्का होते हैं ऐसे, मतलब जो बिल्कुल अपनी मतलब सुनते ही नहीं है किसी की, मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स रियली में होते हैं। वायरल बुखार में मरीज का अंग अंग टूटने लगता है, ठीक है। फिर अंग अंग टूटने का हमने यूज़ कर लिया। ऑफिस में इतना अधिक काम है कि शाम तक अंग अंग ढीला हो जाता है, ठीक है, थक जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे आप कि क्या क्या है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से मीनिंग पढ़ेंगे और फिर सेंटेंसेस लिखेंगे। अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहना, अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन कहना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना, अकल का दुश्मन, मूर्ख इंसान को अकल का दुश्मन कहा जाता है। अकल पर पत्थर पड़ जाना, मूर्खता का काम करना। अरे कहते हैं मेरे तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे जब मैंने ये काम किया, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है, किसी पर भी डिपेंड ना रहना, आत्मनिर्भर होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर शराबा करना। छोटे बच्चे जो होते हैं कहते हैं ना कि घर को सिर पे उठा रखा है, आसमान को सिर पे उठा रखा है, इस तरीके से। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि भाई जब समय आए ना तो समय पर अंगूठा दिखा जाना, ठीक है। एक और एक 11 होना, आपस में संगठित होकर शक्तिशाली तरीके से काम करना, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम इनके सेंटेंसेस में यूज़ देखेंगे। बिल्कुल सही है, मेरा दोस्त हर समय अपना ही राग अलापता रहता है। मतलब हमारी एक फ्रेंड थी, मेरे मतलब रूम के सामने रहती थी, इतनी टॉकेटिव थी वो, मतलब आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी, मतलब आप ऐसे इतना मतलब कंटिन्यूसली बोल सकती है। तो ऐसे कई दोस्त होते हैं। अवश्य कोई बात होगी, बिना ही बात के कोई क्यों अंगारे उगलेगा, ठीक है। रिटायर्ड आदमी के लिए पेंशन अंधे की लाठी होती है, एकमात्र सहारा होता है। मेरा इतना समझाने पर भी उस अकल के दुश्मन ने कार तेज चलाई, ठीक है। मुसीबत आने पर समझदार मनुष्य की अकल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा है ना। क्वेश्चन नंबर 9। अध्यापक के कक्षा से जाते ही विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। क्वेश्चन नंबर 10। मोहन घोड़े बेचकर सोता रहा और चोर उसकी कार चुरा ले गए। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, ना कि वो जो अंगूठा दिखा दे, ठीक है। राम और श्याम पुनः मित्रता करके 1 और 1 11 हो गए, ठीक है। जब हम एक टीम में वर्क करते हैं, 2 लोग भी, तो 1 और 1 2 नहीं होते, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं, यानी कि संगठन की शक्ति बहुत मजबूत होती है।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बच्चों। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।